जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 21वें दिन यानी 24 अगस्त 2022 की प्रातःकाल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के संपन्न होते ही भक्तों ने भगवान का संगीतमय मंगल पूजन और आरती आदि की। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपना चला था कि सम्यक दृष्टि विचार करता है कि वह निर्भय और निर्भीक होता है, और वह विचार करता है कि ये सब जो दिखाई देने वाले हैं, जब ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। ऐसा जानकर वह विरक्त हो जाता है। किससे? संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता। फिर वह कर्मों का विचार करता है। संसार में सब कोई अपना हित चाहता है, तो कौन कौन अपना हित चाहता है ये बताते हैं। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीव हित स्पृहा शो शो कार्यवशाध्यन्ति प्रभाभूवस्ते स्वार्थम को न वांछति। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कहते हैं ज्ञानावर्णी मोहिनी कर्म, जे जितने भी कर्म हैं वे कर्म कर्म हिताबंधी, अपने हित अपने साथी कर्म को ही बांधते हैं। और जीव जीव हित स्पृहा, और कहते जो जीव है आत्मा है वह अपने हित का, अपने हित की इच्छा करता है कि हमारा हित कैसे हो। कहते सौ सौ प्रभाव भूयस्ते, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव होने से कौन व्यक्ति होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा सम्यक दृष्टि जो अपनी हित की इच्छा नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों का और आत्मा का अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। कैसा चला आ रहा है? तो कहते कभी तो कर्म बलवान होते हैं, कभी जीव बलवान होता है। कभी कर्म निर्मल होते हैं तो जीव बलवान हो जाता है, और जब जीव निर्मल होता है तो कर्म बलवान हो जाते। ऐसे कर्मों का और आत्मा का अनादिकाल से बैर है, और वह कर्म कर्म का हित करता है और आत्मा आत्मा का हित करता है। कर्म आत्मा का हित नहीं करता है, वो आत्मा कर्म का हित नहीं करता है। हम दोनों को एक मान लेते हैं तो ये हमारी विपरीत मानता होती है। तो कहते हैं भाई कर्म अपना कैसा प्रभाव दिखाता है? तो कहते हैं पूर्वोपार्जित जो बलवान द्रव्य कर्म हैं वे कर्म का ही हित करते हैं। कैसे करते हैं? कि जय द्रव्य कर्म औदारिक भावों को पैदा करते हैं। राग द्वेष ईर्ष्या वैमनस्यता आदि औदारिक भावों को प्राप्त करते हैं, और वह औदारिक भावों को प्राप्त करते हैं तो वह द्रव्य कर्म नवीन द्रव्य कर्मों को बांधता है, और फिर वह अपनी संतान को पुष्ट करता जाता है।
निरंतर। फिर वह क्या करता है, तो कहते हैं भाई दर्शन ज्ञानावरणी और मोहिनी कर्म, ये सारी जीव के जब प्रबल होते हैं, जब कर्मों प्रबल उदय होता है, तो वह उसमें मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग आदि, राग, देश, अज्ञानता आदि अनेक विकारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब प्रबल उदय होता है, किसी की नहीं सुनता है। जब प्रबल उदय है, जब नदी का बहाव आता है, बाढ़ आती है, तो छोटे मोटे पेड़ मेड़ तो सब बहते चले जाते हैं। जब तीव्र उदय आता है तो किसी की नहीं सुनता है। जब मंद उदय होता है तब वो सुनने की इच्छा प्रकट करता है। तो कहते जब तीव्र उदय आता है तो वो कर्मों को पैदा करता है, विवाह परिणामों को उत्पन्न करता है, फिर उन्हीं को बांधता है। ज्ञानावरणादि अपने साथी कर्मों को ही बांधता है। ज्ञानावरणी जिससे उत्पन्न हुआ वो उसी को बांधता है, और उसे बांध कर फिर नरक आदि गतियों में ले जाता है। ऐसे अनादिकाल से कर्मों के कारण यह जीव भ्रमण कर रहा है। तो वे कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आचार्यों ने 3 प्रकार के कर्म कहे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। तो द्रव्य कर्म जो 8 कर्मों के परमाणु हैं, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के जो परमाणु हैं वे द्रव्य कर्म हैं, और जो राग, देश आदि भाव हैं वे भाव कर्म हैं। और जो 3 शरीर, औदारिक, वैकृक और औदारिक, वैकृक, आहारक, ये 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग जो योग हैं वे 9 कर्म हैं। तो कहते हैं 9 कर्मों का जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है, जो ज्ञान गुण को ढाके, ज्ञान गुण को ढाके कैसे, कहते जैसे आकाश में मेघ मंडल आ जाता है, और जब मेघ मंडल आ जाता तो सूर्य का जो प्रकाश है वह ढक जाता है, वह फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी मंडल पर नहीं आ पाता है। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म अपने ज्ञान गुण को ढांकता है, और ज्ञान गुण के कारण ज्ञान नहीं होने देता, ना मति ज्ञान होने देता, ना सुत ज्ञान होता, ना अवधि ज्ञान होने देता है, और ना केवल ज्ञान, मना पर ज्ञान होने देता, ना केवल ज्ञान। ऐसे 5 भेद हैं ज्ञानावरणी के। और दर्शनावरणी के जो आत्मा के दर्शन गुण को ढांकता है। अब शिवभूति मुनिराज को देखो, सबको तो ज्ञान था, उनको तो नवोकार मंत्र ही भूल जाते थे, वो भी सिखाते सिखाते भूल जाते थे, और जब हाल लेने गए वो भी भूल गए कि क्या करना क्या नहीं करना। तो एक माँ नदी पर बैठी हुई दाल धो रही थी, तो उससे पूछा माँ क्या कर रही हो, तो उसने कहा भैया मैं तुझको अलग कर रही हूँ, मांस को अलग कर रही हूँ। जैसे तुस मांस से भिन्न है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा और शरीर भिन्न है। ऐसा बस इतना विचार कर कर के केवल ज्ञान हो गया। अनेक ज्ञान के धारी बैठे रहे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञान गुण को ढांके वो ज्ञानावरणी कर्म है, और जो दर्शन गुण को ढांके वो दर्शनावरणी कर्म है। इसके 9 भेद हैं, कल इसको विशेष रूप से देखेंगे। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, कल जो विषय चल रहा था कि धर्म ध्यान के लिए या धर्म की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास 4 पायदान हमारे आचार्य बनाया, मैत्री, करुण और प्रमोद और मध्यस्थता। इन 4 भावनाओं के बिना हम धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। ध्यान तो बहुत बड़ी बात है,
धर्म ध्यान के लिए आज मैं आप लोगों को गंभीरता के लिए लिए जा रहा हूं। आप अपनी आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? इन 4 पायदानों में से होकर के आप प्राणायाम करते ही नमो अरंताण नमो सिद्धाणम में सांस खींचिए, नमो आर्याण नमो उच्चारण नमो लोही शवशावणम छोड़ दिए। ये वंदना प्रणाम करते ही 3 बार 4 बार आपकी कषाएं बंद हो जाएंगी। प्रत्याहार कैसे किया जाता है? जब आपका अपनी सांसों पर, प्राण पर स्थिरता आ जाए तब प्रत्याहार किया जाता है। प्रत्याहार में मन और इंद्रियों को एक विषय में लगाया जाता है। आप कहीं मत लगाइए, अपने शरीर में अपने प्राणों को चलते देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रत्याहार क्या चीज है। आप सांसों का ध्यान करते करते अपने मस्तक में प्राणों को एकत्रित कीजिए। सारी आपका आत्म प्रदेश मस्तक की ओर का झुका हो रहा, थोड़ी देर बाद आपका मस्तक लप लप करने लगेगा। फिर उनको उतार के ललाट में लाइए, आंखों में लाइए, कान में ले जाइए, नासिका के अग्रभाग, गले में, ठोड़ी में, गर्दन में, छाती में, हाथों में, हथेली में, पेट में, नाभि में, कमर में, उरु में, जंघा में, मूलधर और पिंडली में, पंजों में, अंगूठों में, उंगलियों से लेकर के फिर मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन पे धीरे धीरे आप प्राणों को उठा के संचालित कीजिए। महानुभाव, आप इस प्रकार जब ध्यान करने लगेंगे और धारणा, सीधे धारणा में जाइए। आप निश्चित धारणा बनाइए, हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब ये भेद विज्ञान के लिए आप उद्यत हो गए, धारणा में बन जाएगी आपको, तो आपको शरीर अलग दिखेगा और आत्मा अलग दिखेगी। पर ध्यान में उतरिए। आप ध्यान में जाने के लिए आप आचार्यों ने धर्म ध्यान की 4 भेद बताए, आज्ञा, अपाय, विपाय और संस्थान। संस्थान विषय में उतरिए। 4 ध्यान में संस्थान में पिंडत, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ क्या है ये ध्यान अब देखिए। आप पिंडस्थ में 5 धारणाएं होती हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल और आकाश। ये 5 धारणाएं ही आपके जीवन का आधार हैं। चाहे वह सर्वविज्ञान हो, चाहे धर्म ध्यान हो, या कोई चीज आपको प्राप्ति करने, इन 5 धारणाओं के बिना आप एक पल भी नहीं चल सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और अंतरिक्ष, आकाश, ये 5 तत्व 5 धारणाओं से बने हैं। तो आप सबसे पहले इन 5 धारणाओं का चिंतन कैसे करेंगे? पृथ्वी धारणा क्या है? आप बैठे बैठे चिंतन कीजिए, पूरे विश्व का चिंतन कीजिए। जम्बू द्वीप का क्षीरो दधि समुद्र है, सफेद दूध से, उसके बीच में जम्बू द्वीप, जामुन के कलर का विशाल जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन। और वो जम्बू द्वीप इतना सुंदर लग रहा है, कमला आसन के ऊपर वह तिष्ठित है और उसके ऊपर पांडुक वन है। और वो पांडुक वन कैसा है? सब ऋतुओं के फूल पुष्प खिले हैं और नाना प्रकार के पक्षी सुंदर आवाज में कौतूहल कर रहे हैं। उसमें पांडुक सदा विराजमान है। ध्यान कीजिए आप, एकदम आपको सुन्न हो तो ये आपके कानों में सब प्रकार की आवाज, आपको नाद सुनाई देगा। पहले सन्नाटे की आवाज सी आएगी, फिर धीरे धीरे घंटी और घुंघरुओं की आवाज आएगी, आप शंख बजेगा, वीणा बजेगी, फिर ताल बजेगा, बांसुरी बजेगी, मृदंग बजेगा, नफीसी बजेगी और सिंह जैसी गर्जना का आपको
ये 10 प्रकार के नाद जब आपको सुनाई देने लगे तो आप ध्यान की ओर बढ़ जाओगे। और ये पृथ्वी धारणा, वो उसमें बैठे हैं, पृथ्वी कैसी है? चौकोर है और तप्त स्वर्ण के समान है। स्वस्तिक के ऊपर पांडुक शिला पे आप स्वस्तिक बना है और उसमें पृथ्वी मंडल का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए विराजमान है, बैठे हैं आप। ऐसा चिंतन करना पृथ्वी धारणा है। और आगे इसी धारणा को मैं और बताऊंगा। रोज आप इस ध्यान को पृथ्वी धारणा से आज चालू करेंगे और आपको हम आपकी आत्मा तक पहुंचाएंगे। बोलो गुरु मां गणनियार का विद्याश्री माता जी की जय। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। ओम नारी श्रीमनाथ जी के लिए बाबा छेदपाल, मणिवत छेदपाल, यहाँ स्थित छेदपाल, माता पद्मावती, कुष्मांडी, चक्रेश्वरी, ज्वाला मालिनी, समस्त देवी देवता और विधान में आए सभी देवी देवता, विधान करने करवाने वाले संघ की तरफ से, संघ के परिवार वालों की तरफ से, श्री आदि गणनिहार का विद्याश्री माता जी, उनके संघ और समस्त परिवार वालों की तरफ से श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में जलादि महार्गम पूर्वगम निर्पामिति स्वाहा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।